Hello viewers, you are most welcome on my YouTube channel Easy Commerce by Kanoja Sir। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल Easy Commerce by Kanoja Sir को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट। तलपट तैयार करने के बाद गणितीय शुद्धता की जांच का कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद व्यापारी यह जानना चाहता है कि निश्चित अवधि के दौरान व्यवसाय करने से उसे कितना लाभ या हानि हुई है और उसके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जिन खातों को तैयार करता है उन्हें अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। अंतिम खातों के अंतर्गत तीन प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 व्यापार खाता, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट्स कहते हैं। नंबर 2 लाभ हानि खाता, जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कहते हैं। और तीसरा खाता है आर्थिक चिट्ठा, जिसे अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहते हैं। अब हम इन खातों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट की परिभाषा या अर्थ। इस खाते से हमें पता चलता है कि माल के क्रय विक्रय से कितना लाभ हुआ है या हानि। यदि विक्रय की रकम व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल और उस पर किए गए व्यय से अधिक होती है तो अंतर की रकम को सकल लाभ कहते हैं। और यदि विक्रय की रकम क्रय की रकम और उस पर किए गए व्यय से कम होती है तो अंतर की रकम को सकल हानि कहते हैं। व्यापार खाते में समस्त प्रत्यक्ष व्यय ही आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यदि विक्रय की रकम अधिक है और क्रय किए गए माल और उस पर किए गए व्यय की रकम कम है तो अंतर की रकम सकल लाभ कहलाती है। और यदि विक्रय की रकम कम है और उस माल पर क्रय किए गए व्यय अधिक है तो अंतर की रकम सकल हानि कहलाती है। अंतिम खातों के अंतर्गत दूसरा खाता है लाभ हानि खाता, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कहते हैं। हमें व्यापार खाते से सकल लाभ या सकल हानि का पता चल जाता है, परंतु व्यवसाय में अनेक ऐसे व्यय होते हैं जो व्यापारिक खाते में नहीं लिखे जाते हैं। प्रत्येक व्यवसायी वर्ष में शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि नेट लॉस को ज्ञात करने में अधिक रुचि रखता है, जिसे ज्ञात करने के लिए एक लाभ हानि खाता बनाया जाता है। लाभ हानि खाते में समस्त अप्रत्यक्ष व्यय ही लिखे जाते हैं। अंतिम खातों के अंतर्गत जो तीसरा खाता है आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा एक विवरण पत्र है जो किसी तिथि विशेष पर व्यवसाय की आर्थिक या वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। इस विवरण में संपत्तियों एवं दायित्वों एवं पूंजी को लिखा जाता है। आर्थिक चिट्ठा किसी भी व्यवसाय का दर्पण होता है। आर्थिक चिट्ठे से हमें यह पता चलता है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी होती है। जिस प्रकार से हम किसी बच्चे की साल भर की रिपोर्ट को जानने के लिए रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को जानने या समझने के लिए आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट बनाई जाती है। अंतिम खाते या फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत अभी हमने समझा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा। तीनों खातों को समझने के बाद पश्चात अब हम समझते हैं कि व्यापार खाते का प्रारूप किस प्रकार से बनाया जाता है, व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं एवं धनी पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक प्रारूप दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है व्यापारिक खाते का प्रारूप। ये देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट द ईयर एंडेड। यहाँ पे वो सन या वो ईयर या वो महीना आता है जिस सन में ये खाता या बैलेंस शीट बनाई जाती है। इस जगह पे वो लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 31 मार्च 2020 को, इस तरह से ये व्यापार खाता बनाया जाता है। इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे DR लिखा है यानी डेबिट यानी ऋणी, राइट साइड में CR जिसका मतलब होता है क्रेडिट यानी धनी। पहला कॉलम इसका होता है पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट,
तीसरा पर्टिकुलर्स, चौथा अमाउंट। 4 कॉलम इसमें होते हैं। ऋणी पक्ष में इसमें लिखे जाने वाली मदें हैं टू ओपनिंग स्टॉक, यानी वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है, पिछले वर्ष का जो माल है वो इस वित्तीय वर्ष में ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। दूसरे नंबर पर इसमें आता है क्रय। क्रय में से हम क्रय वापसी को घटाकर धनराशि वाले कॉलम में दिखाते हैं। फिर आता है मजदूरी और इसके पश्चात आता है मजदूरी एवं वेतन। अब मजदूरी एवं वेतन में ध्यान देने वाली बात यह है, यदि वेतन एवं मजदूरी है तो लाभ हानि खाते में आएगा, और मजदूरी एवं वेतन है तो वह व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में आएगा। फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, जैसे टू कैरेज। आगे देखते हैं टू कैरेज इनवर्स और टू कैरेज ऑन परचेज, क्रय पर गाड़ी भाड़ा, गैस ईंधन और शक्ति व्यय, भाड़ा चुंगी और गाड़ी भाड़ा, उत्पादन व्यय, फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट एक्सेट्रा, टू डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, बंदरगाह व्यय जिसे हम कहते हैं, टू इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क या सीमा शुल्क। इसके पश्चात आता है उत्पादन शुल्क, रॉयल्टी, अधिकार शुल्क, टू ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ। लास्ट में हम सकल लाभ निकालते हैं। और धनी पक्ष में इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखेंगे इसमें आप ये धनी साइड की आइटम दिखाई है। सबसे पहले इसमें आता है बाय सेल्स, जिसे हम विक्रय कहते हैं। विक्रय में से विक्रय वापसी को घटाकर धनराशि वाले कॉलम में दिखाया जाता है। और लास्ट, उसके पश्चात या लास्ट में आता है इसमें अंतिम रहतिया। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया कहते हैं, उसको यहां दिखाया जाता है। अब सवाल जब हम करते हैं तो ऋणी और धनी दोनों का जोड़ अलग अलग करते हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे, यदि मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट दो चीज हैं, क्रेडिट का जोड़ 50,000 रुपए आया और डेबिट का 40,000 रुपए आया, तो क्रेडिट में से डेबिट वाले को घटा देंगे और जो अंतर आया 10,000 रुपए, ये कहलाता है सकल लाभ। यदि ऋणी पक्ष का योग अधिक है, धनी का कम है, तो सकल हानि आती है। अंतिम खातों के अंतर्गत या फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत जो दूसरा खाता बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए इस खाते को भी समझ लेते हैं कि इसके ऋणी पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं और धनी पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं। ये देखिए आपके सामने ये एक लाभ हानि खाते का प्रारूप है। इसमें सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा जाता है लाभ हानि खाता, नीचे लिखा जाता है द ईयर एंडिंग, जिस सन में या जिस ईयर में ये खाता बनाया जाता है वो ईयर यहां लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में ऋणी पक्ष, राइट साइड में धनी पक्ष इसमें होता है। अब इसमें कौन कौन सी मदें या व्यय आते हैं। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में समस्त अप्रत्यक्ष व्यय आते हैं। अब वो कौन कौन से अप्रत्यक्ष व्यय हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सवाल करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यक्ष व्यय व्यापार खाते में, अप्रत्यक्ष व्यय लाभ हानि खाते में आते हैं। और कौन से वो अप्रत्यक्ष व्यय हैं जो लाभ हानि खाते में आते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, यानी आता है जो वे होते हैं अप्रत्यक्ष व्यय, वेतन एवं मजदूरी, किराया एवं कर, छपाई एवं स्टेशनरी, डाक एवं तार व्यय, बिजली व्यय, बीमा प्रीमियम, टेलीफोन व्यय, कानूनी व्यय, अंकेक्षण फीस, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, व्यापारिक व्यय, सामान्य व्यय, विक्रय तथा वितरण संबंधी व्यय भी इसमें आते हैं। और इसमें आगे देखिए बाह्य गाड़ी भाड़ा, आंतरिक गाड़ी भाड़ा जो है वो व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में आता है। विज्ञापन व्यय, कमीशन, दलाली, डूबत ऋण, निर्यात कर, पैकिंग व्यय, वितरण व्यय, अस्तबल व्यय, विविध व्यय जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे छूट, बिक्री कर, मरम्मत व्यय, हरास, ब्याज दिया, बैंक व्यय, मनोरंजन व्यय, सवारी व्यय, दान, संपत्तियों के विक्रय से हानि और
शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। अब इसके धनी पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये लाभ हानि खाते का धनी पक्ष है। इसमें अगर सकल लाभ आया या सकल हानि आई तो उसे आगे लाया जाता है। यहां लिखा हुआ है टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये व्यापार खाते से यहां आता है। यदि लाभ आता है तो धनी पक्ष में, हानि आता है तो ऋणी पक्ष में आता है। किराएदार से किराया प्राप्त, जो भी वे या जो भी एक्सपेंसेस जिसमें प्राप्त शब्द जुड़ जाता है वो हमेशा लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में आता है। जैसे किराया प्राप्त, कमीशन प्राप्त, ब्याज प्राप्त, जिसमें प्राप्त शब्द जुड़ जाएगा वो हमेशा धनी पक्ष में आएगा। जैसे किराएदार से किराया प्राप्त, प्राप्त छूट, प्राप्त कमीशन, विनियोगों पर ब्याज, अंशों पर लाभांश, डूबत ऋण प्राप्त किए। और आगे देखते हैं, संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, अन्य स्रोतों से आए, विविध प्राप्तियां, शुद्ध हानि। यदि ऋणी पक्ष का योग अधिक है, धनी का कम है तो हानि आती है, और धनी का अधिक है, ऋणी का कम है तो लाभ आता है। शुद्ध हानि या शुद्ध लाभ को बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठे में स्थानांतरित किया जाता है। चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं कि आर्थिक चिट्ठे में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये देखिए, ये आपके सामने आर्थिक चिट्ठा है। इसमें जो कॉलम है वो चेंज हो जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूं, इस जगह पे यहां लिखा जाता है आर्थिक चिट्ठा, और इस जगह पे डेट भी आती है, जैसे 31 मार्च 2020 को जो भी वर्ष होगा, जिस वर्ष की ये बैलेंस शीट है यहाँ पे वो लिखी जाती है, और वो लिखनी आवश्यक होती है ताकि हमें पता लग जाए कि यह किस वर्ष की बैलेंस शीट। इसके जो पहला कॉलम होता है दायित्व या लायबिलिटीज, दूसरा अमाउंट या धनराशि, तीसरा संपत्तियां, चौथा धनराशि। दायित्व क्या क्या है व्यापारी के, वो यहाँ पे आते हैं, जैसे पूंजी। अब इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जाती है। यदि लाभ हानि खाते में लाभ आया है, शुद्ध लाभ आता है तो उसे यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। यदि हानि आएगी तो पूंजी में से घटा दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, उसको जोड़ा जाएगा। घटाया क्या क्या जाता है, जैसे शुद्ध हानि, जो लाभ हानि खाते में यदि कोई हानि आती है तो उसे पूंजी में से घटाया जाएगा। आहरण, व्यापारी ने अपने खर्चे के लिए व्यापार से जो भी पैसा लिया उसे हम आहरण कहते हैं, उसे पूंजी में से घटाया जाएगा। आहरण पर ब्याज, ये भी घटाया जाएगा। संचिति ये आता है। अदत्त व्यय, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें आते हैं। और ऋण, लोन्स, लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आती हैं। अब संपत्ति पक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको देख लेते हैं। ख्याति, जिसे गुडविल कहते हैं, सबसे पहले यह आता है। भूमि एवं भवन, मोटर गाड़ी, यंत्र व कलें, दीर्घकालीन विनियोग, पेटेंट, फर्नीचर, अंतिम रहतिया, देनदार, प्राप्य विपत्र, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, रोकड़ बैंक में, रोकड़ हाथ में, ये सारी चीजें इसमें आती है। आर्थिक चिट्ठा हमारा सही बना या नहीं बना, इसका पता लगाने का बहुत सीधा तरीका है कि आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष का योग और संपत्ति पक्ष का योग दोनों क्या होता है, बराबर आना चाहिए। यदि ये दोनों योग हमारे बराबर आ गए तो समझ लीजिए कि हमारा आर्थिक चिट्ठा बिल्कुल सही बना है, हमारा व्यापार खाता सही बना है, लाभ हानि खाता सही बना है। जब हम सवाल करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें कहां आती हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन करके बताऊंगा कि कैसे इसको हल करते हैं। अभी सिर्फ मैंने इतना समझाने का प्रयास किया कि व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं, धनी पक्ष में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में कौन सी चीजें आती हैं, धनी पक्ष में कौन सी चीजें आती हैं, और इसी तरह से आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या चीजें आती हैं, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में क्या चीजें आती हैं। फिलहाल हमें इन बातों को ध्यान रखना है। अगले वीडियो में इससे संबंधित एक सवाल करके आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपको और अधिक समझ में आएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।